डू यू नो टाइम पावर्टी करके एक कंसेप्ट है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बहुत सीरियस कंसर्न है एंड इट इज वाइडली प्रेवलेंट इन वुमेन इन इंडिया। तो अब टाइम पावर्टी होता क्या है? आप देखिए, टाइम पावर्टी इज अ कंसेप्ट और अ स्टेट वेयर अ पर्सन हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर सेल्फ। एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक व्यक्ति के पास बहुत कम समय होता है खुद के लिए। और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से वो खुद से रिलेटेड, चाहे फूड रिलेटेड कोई चॉइस हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई चॉइस हो, वो बहुत ही पुअर डिसीजन उसके लिए लेता है। कि वो सोचता है कि बाकी सब के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, खुद का वो ध्यान ही नहीं रखता है बिल्कुल। एंड दिस लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस एंड कॉजेज other various issues in that person. तो टाइम पावर्टी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हैज लिटिल टाइम फॉर सेल्फ। अब ये इंडियन वुमेन में क्यों प्रेवलेंट है? अब देखिए क्या है, इंडियन वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से कि उन्हीं को ही घर में सबकी देखभाल करनी है, चाहे बच्चों की ध्यान रखना हो, चाहे एल्डर्स का ध्यान रखना हो, जिसकी वजह से वो अपना सारा समय उन्हीं की देखभाल में और उन्हीं की जरूरतें पूरी करने में लगा देती हैं और खुद से रिलेटेड डिसीजंस बहुत पुअर लेती हैं। खुद भूखी रह जाती हैं लेकिन खाना फैमिली मेंबर्स को दे देती है, खुद अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती है पर अपने हस्बैंड और बाकी लोगों को देती है। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, टाइम पावर्टी इज वेरी प्रेवलेंट इन और वाइडली प्रेवलेंट इन इंडियन वुमेन। नाउ यूपीएससी के अंदर आपसे एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है इंडियन सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, दैट सजेस्ट सम मेजर्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ टाइम पावर्टी इन इंडिया, कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, आप बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं। जैसे पहला एक सॉल्यूशन हो सकता है कि इंडिया के अंदर हमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे, जहां लोगों को ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी कि लाइक फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना अकेला वुमेन का वो क्या कहते हैं राइट या उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, सबको मिलजुल के अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है। इट इज नॉट सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। तो फर्स्ट इज सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सेकेंड, हमें वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। और अब तो वर्क फ्रॉम होम करके कंसेप्ट आ गया है, तो रूरल हाउसहोल्ड्स जहां पर वुमेन को पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब तो वो भी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकती हैं। तो एक बार वुमेन एम्प्लॉयड होंगी तो वो अपने रिलेटेड डिसीजंस बेटर ले पाएंगी, बिकॉज इकोनॉमी गिव्स यू फ्रीडम एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग चॉइस can be made because of that. So first is sensitization program, second is increasing employment opportunities among Indian women. See, third आप इसके अंदर एक और solution जो दे सकते हैं, that India को social security net अपना expand करना पड़ेगा। India आज चाहे एक बहुत बड़ा developing country है, लेकिन India में insurance penetration बहुत कम है। हमें Indian women specifically उन सबको insurance, social security benefit के अंदर लाना पड़ेगा, ताकि कल को अगर उनकी तबियत वगैरह कुछ खराब हो तो दे डोंट हैव लिटिल टाइम टू मेक अ रैशनल डिसीजन। वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज का हेल्प लेके अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस बेटर ले सकते हैं। एंड अल्टीमेटली द बिगेस्ट सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए ये हो सकता है एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया की एजुकेशन को जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा, जहां इक्वालिटी का कंसेप्ट, इक्वल पे का कंसेप्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट हमें लोगों के अंदर बताना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। टाइम पावर्टी इज अ कंसेप्ट वेयर अ पर्सन हैज लिटिल टाइम फॉर सेल्फ, leading to poor decisions regarding health or food etc., which can cause mental stress or depression. This is prevalent in Indian women specifically because of the gender stereotypes. And what can be the solutions to rectify it? Sensitization, awareness programs. Second, increasing employment opportunities among Indian women. Third, you can also, let's say, in education reforms for long-term solution to this problem, where equal pay and equal gender equality programs can be run among the people. And ultimately, we have to understand that caring for family members is not only the responsibility of women, it is collective responsibility of all family members. And this is required if India has to move sustainably towards a long-term development path. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपका एक जेंडर इन सारी टाइम पावर्टी के कंसेप्ट से जूझ रहा हो और दूसरा जेंडर डेवलपमेंट की बात करे। सबको मिलके इक्वल तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ के कंसेप्ट से डेवलपमेंट के पाथ पे जाना पड़ेगा। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।